हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आज का टॉपिक है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, या फिर इसे ही हम ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान कह सकते हैं। तो नवंबर 2022 में इसे क्लियरेंस मिला था, लेकिन अप्रैल 2023 में नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है और क्यों नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, उसी के साथ इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस या फिर बेनिफिट्स क्या है, उसी के साथ इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज हो रहे हैं वो भी हमें कवर करना है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ ट्राइब अफेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और इसमें जो लोकेशंस न्यूज़ में आ रहे हैं उसे भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान जो है ये कंज्यूम किया था नीति आयोग ने। इसका डिज़ाइन जो है नीति आयोग ने बनाया है। इसका टोटल बजट होने वाला है 72,000 करोड़, और इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो ये इसे डेवलप करेगा, और ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट 30 ईयर्स में इम्प्लीमेंट होने वाला है इन फेज मैनर। तो डिज़ाइन बना है नीति आयोग, एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, 30 ईयर्स में कंप्लीट होगा, और टोटल बजट है 72,000 करोड़। तो हम आगे देखते हैं इसका लोकेशन। तो इस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक समझने के लिए इस प्रोजेक्ट का हमें पहले ज्योग्राफी भी समझना पड़ेगा। तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे दो चेन्स आपको मिलेंगी, एक अंडमान और दूसरा निकोबार, और इसे 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल पे इससे पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है निकोबार आइलैंड्स है। निकोबार आइलैंड में पर्टिकुलरली 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको मिलेंगे। एक है कार निकोबार, जहाँ से निकोबार स्टार्ट हो रहा है साउथवर्ड। उसके बाद यहाँ पे लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में ही हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। लोकेशन के लिए आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो कार निकोबार है ग्रेट निकोबार से सोमब्रो चैनल से सेपरेट हो रहा है। सोमब्रो चैनल के पहले कार निकोबार आएगा और बाद में लिटिल और ग्रेट निकोबार आएगा। उसी के साथ ग्रेट निकोबार के बाद यहाँ पे आपको ग्रेट चैनल दिखेगा। तो ग्रेट चैनल किसे सेपरेट कर रहा है? ग्रेट निकोबार को और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ये इसका एरिया 910 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे ही अर्लियर पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता था। तो इंदिरा पॉइंट ही हमारे कंट्री का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये भी लोकेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेट निकोबार में 1,03,870 हेक्टर्स का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब तो ग्रेट निकोबार के ज्योग्राफी के बाद, लोकेशन के बाद हमें समझना है इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, पिलर है। फर्स्ट है गैलेथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये इस एरिया में आपको दिखाई देगा। सेकंड है ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे। उसके बाद है कोस्टल सिटीज डेवलप होंगी, 2 ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटीज डेवलप होंगी इस एरिया में। और फोर्थ कंपोनेंट जो है वो है ग्रेट निकोबार गैस एंड सोलर पावर प्लांट। तो ये 4 कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट के। उसके बाद आपको देखना है कि इसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमारे लिए डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद लॉजिस्टिक, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में बूम हो सकता है, और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो लोकेशन है, इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है रीजनल और ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में, और हम इसके बाद हम एक मेजर प्लेयर बनेंगे कार्गो ट्रांसशिपमेंट में। ग्रेट निकोबार पोर्ट ये कोलंबो, पोर्ट क्लैंग इन मलेशिया और सिंगापुर से इक्वी डिस्टेंस है, और इसका लोकेशन ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर से काफ़ी क्लोज है। तो कॉमर्स और मैरीटाइम इकोनॉमी के लिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन रीजन को कंसोलिडेशन करने के लिए, और उसके बाद चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया में आप देखोगे तो यहाँ से कोको आइलैंड, सितवे पोर्ट और कॉकपू पोर्ट नियर बाय है, जहां पे चाइना का प्रेजेंस है। ये चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पार्ट है, ऐसा बोला गया है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो एयरपोर्ट डेवलप होने वाला है वो ड्यूअल यूज रहेगा, ड्यूअल यूज पर्पस है, एक मिलिट्री और एक सिविलियन। तो मिलिट्री पर्पस की वजह से हमें एक डिफेंस पोजीशन मिलेगा, और
और सिविलियन पर्पस की वजह से टूरिज्म को कैटर किया जा सकता है। तो ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है। बट इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस के बाद भी यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज है, तो हमें वन बाय वन उसे कवर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट की वजह से फ्लोरा, फौना और इकोसिस्टम अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 12 to 20 हेक्टर्स ऑफ द मैंग्रोव कवर डिस्प्लेस हो सकता है, और मैंग्रोव कवर हमेशा आइलैंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ रेयर फौना भी थ्रेट में आ रहा है, सच एज लेदरबैक टर्टल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार मकैक और निकोबार मेगापॉड। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉरल एरियाज भी है, कॉरल आइलैंड्स भी है जो थ्रेट में आ सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का कहना है कि इसे सॉल्यूशन दिया जा सकता है, इसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इस मिटिगेशन में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने कुछ चीज़ें प्रपोज की है, सच एज उनका कहना है कि एक मेगापॉड सेंचुरी बनाया जाएगा मैंचल आइलैंड पे, उसी के साथ एक कॉरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाया जाएगा मेरो आइलैंड पे, ये अंडमान निकोबार में ही आता है। और उसके बाद एक लिटिल निकोबार में लेदरबैक टर्टल सेंचुरी भी बनाया जाएगा टू कॉम्पनसेट द लॉस। उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का कहना है कि यहाँ पे जो मैंग्रोव का लॉस हो रहा है, तो मैंग्रोव के डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसे कंपनसेट किया जाएगा बाय अफॉरेस्टेशन इन हरियाणा's अरवली एरिया। तो इस तरीके से इसे मिटिगेट किया जा सकता है, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का कहना है। बट ऐसे ट्रांसलोकेशन और मिटिगेशन कितने सक्सेसफुल होते हैं उसे क्वेश्चन किया जा सकता है। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट पे स्टे लाया है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है कि एक कमिटी अभी री एग्जामाइन करेगा एनवायरमेंट क्लियरेंस को जो नवंबर 2022 में दिया गया था। तो इस तरीके से अभी ये क्वेश्चन में आ चुका है। इसी के साथ हमारा जो नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन है इस पे क्वेश्चन उठा रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का वॉयलेशन करता है। तरीके से इस प्रोजेक्ट के लिए हर्डल्स बढ़ रहे हैं, इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से इस एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होगा बाय 3.5 लाख, और उसकी वजह से इंडिजिनियस कम्युनिटी थ्रेट में आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब है और उसके बाद निकोबारीज ट्राइब है। शोम्पेन ट्राइब आपको इनवर्ड मिलेगा और सी एरिया में आपको निकोबारीज ट्राइब मिलेगा कोस्टल एरिया में। तो ये अफेक्ट हो सकते हैं प्रोजेक्ट की वजह से, ऐसा कहना है। यहाँ पे 853 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आइलैंड एरिया है जो डेजिग्नेटेड है अंडर ट्राइबल रिजर्व्स अंडर अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन 1956। इसका मतलब ये होता है कि इसका एक्सक्लूसिव यूज कौन कर सकता है? ट्राइबल कम्युनिटी कर सकती है, और बाकी लोगों को यहाँ पे एक्सेस नहीं है विदाउट परमिशन ऑफ द ट्राइब। और अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट एक्ट, शोम्पेन पीपल आर लीगल सोल अथॉरिटी टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट रिजर्व। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की वजह से ट्राइबल राइट्स अफेक्ट होने के चांसेस है। उसके बाद हम लेंगे इंफॉर्मेशन शोम्पेन ट्राइब के बारे में और निकोबारीज ट्राइब के बारे में। तो ये जो शोम्पेन ट्राइब है ये इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंटीरियर ऑफ द निकोबार आइलैंड है। तो इंटीरियर में आपको शोम्पेन ट्राइब मिलेगा। इनका एक लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज शोम्पेन लैंग्वेज। ये अभी भी हंटर गैदरर है और इनका इकोनॉमी जो है सबसिस्टेंस पे है। इस ट्राइब का और एक इश्यू है दैट इज ड्विंडलिंग पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू 2001 पॉपुलेशन सेंसस इनका पॉपुलेशन था 300, और इनके जो विलेजेस है दैट इज कॉल्ड एज शोम्पेन विलेज ए एंड शोम्पेन विलेज बी, ये इनका होम है। मोस्ट ऑफ द शोम्पेन आपको यहीं पे मिलेंगे। लेकिन 2004 के अर्थक्वेक और सुनामी से पहले यहाँ पे विलेज ए में 103 पीपल थे और विलेज बी में 106 पीपल थे। लेकिन जब 2011 का सेंसस हुआ तो विलेज ए में सिर्फ 10 पीपल थे और विलेज बी में 44 पीपल थे। तो ड्विंडलिंग पॉपुलेशन पहले से ही इस ट्राइब का एक प्रॉब्लम है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से यह आप फिर से अफेक्ट हो सकते हैं और अंडर थ्रेट आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंपॉर्टेंट ट्राइब है निकोबारीज ट्राइब। निकोबारीज ट्राइब जो है मंगोलाइट स्टॉक से आती है और इनका पॉपुलेशन है 27,000। इनका इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हॉर्टिकल्चर और पिग रेयरिंग। उसके बाद ये मोस्टली विलेजेस में रहते हैं सी शोर में, और ये प्रेजेंटली कार निकोबार आइलैंड और चौरा आइलैंड में आपको ज़्यादा मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पे रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, और ये दोनों ट्राइब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है।
उसके बाद और एक थ्रेट है इस प्रोजेक्ट को, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये हाई रिस्क सिज्मिक जोन कैटेगरी 5 में आता है। और ये कैटेगरी 5 मीन्स एक्चुअली कि यहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल टॉपिक है। यहाँ पे हमने उसके कंपोनेंट देखे, उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्राइब, इंपॉर्टेंट लोकेशंस और इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। माई सेल्फ गुंजन मेश्राम। सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।